देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश में नई सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकार चलाने वाले बड़े विभाग अपने पास ही रखे हैं। दरअसल सीएम के पास गृह, सामान्य प्रशासन, खनिज साधन, जनसंपर्क और लोक सेवा प्रबंधन जैसे सबसे बड़े विभाग रहेंगे। इससे पहले अमूमन इतने भारी भरकम विभाग सीएम के पास नहीं रहे। सीएम डॉक्टर यादव के पास 10 से ज्यादा ऐसे विभाग हैं जो प्रशासनिक कसावट से लेकर कानून व्यवस्था, लोक प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग हैं जो सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। प्रवासी मंत्रालय भी सीएम ने अपने पास रखा है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रवासी भारतीयों का निवेश के लिहाज से मध्य प्रदेश के प्रति आकर्षण बढ़ा है। हालांकि दिग्गज नेताओं को उनके अनुभव के आधार पर विभाग बांटे गए हैं। वहीं नए मंत्रियों को भी मंत्री पद की जो बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्हें काम करने का मौका दिया गया है। यानी मुख्यमंत्री ने उम्मीद के अनुरूप ही मंत्रिमंडल के साथियों को विभाग के बंटवारे में संतुलन साधने का काम किया है। अनुभव को जहां महत्व दिया गया है, वहीं नए मंत्रियों को काम करने का मौका भी दिया है। नई सरकार के मंत्रियों को विभागों के बंटवारे ने स्पष्ट तौर पर संकेत दिया है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही सबसे पावरफुल रहेंगे। राजनीति के जानकारों का कहना है कि विभाग के बंटवारे के जरिए शीर्ष नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में सत्ता की कमान पूरी तरह से सीएम के पास ही रहेगी। जब दिग्गज विधायकों को मंत्री बनाया गया था तब उन्हें बड़े विभाग देने की बात कही जा रही थी। तब यह भी कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश में सत्ता के पावर का विकेंद्रीकरण हो सकता है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व इसे सिरे से नकारते हुए साफ कर दिया कि उसने जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया है वे उसी तरह सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होंगे। उन्हें इसके लिए किसी भी मंत्री से सलाह मशविरा नहीं करना पड़ेगा। डॉक्टर मोहन कैबिनेट के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को उनकी चॉइस के अनुसार नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग का मंत्री बनाया गया। पिछली सरकार में यह विभाग जो था सीएम के करीबी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के पास था। शहरी विकास का जिम्मा इसी विभाग पर है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है। वहीं आने वाले समय में जबलपुर और ग्वालियर में भी मेट्रो का संचालन होना है। इसकी घोषणा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी की। इसके अलावा नगरीय विकास विभाग में कई केंद्र समर्थित योजनाएं चल रही हैं। अब सीएम ने उनका सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी है। इस विभाग का बजट भी सबसे ज्यादा रहता है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को डॉक्टर मोहन कैबिनेट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया। यह बड़ा विभाग है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता में है। यानी कि राज्य के साथ ही केंद्र सरकार से भी ग्रामीण विकास के लिए बड़ा बजट आता है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ शैलेन मिश्रा शैली जी जुड़ चुके हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। शैलेन जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार धर्मिष्ठा जी शैलेन जी, जैसा कि मोहन यादव ने इस बार जितने भी बड़े पद हैं अमूमन उन्हीं के पास रहे, कुछ खास इसका कारण, या फिर जैसे कि केंद्रीय नेतृत्व पर लगातार कहा जा रहा था कि जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनके पास बड़े पद होंगे और इस बार विकेंद्रीकरण सत्ता का देखने को मिलेगा, लेकिन केंद्र ने साफ कर दिया है कि जितना भी पावर है सभी डॉक्टर मोहन यादव के पास रहेगा। जी देखिए, इसमें अलग अलग तरीके के अपन जवाब भी हैं और सोचने का तरीका भी है धर्मिष्ठा जी। दरअसल मध्य प्रदेश में लंबे वक्त बाद सरकार जो है, खासकर भारतीय जनता पार्टी की, उसमें एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला डॉक्टर मोहन यादव। बिल्कुल। और जिस प्रकार से आपने अपने अभी विषय में भी कहा कि केंद्रीय जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, उसने एक नया परिवर्तन मध्य प्रदेश में भी शुरू किया है, गुजरात पैटर्न जिसको कहा जाता है। बिल्कुल। हालांकि अनुभवी व्यक्ति हैं डॉक्टर मोहन यादव, पहली बार के एमएलए नहीं है वो, तो उनके पास जो कुछ प्रमुख विभाग अभी रखे गए हैं उसका एक मूल कारण जो मुझे नजर आता है आगामी लोकसभा का चुनाव। देखिए, लोकसभा के चुनाव में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को कुछ बड़ा करके दिखाना है पहले से ज्यादा। बिल्कुल। तो वो भी एक फैक्टर है। और क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में वरिष्ठ चेहरों की कमी नहीं है, तो एक बहुत अच्छा संतुलित मंत्रिमंडल जो है मध्य प्रदेश में मिला है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उनके पास मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास जैसे सामान्य प्रशासन जीएडी विभाग है, इसके अलावा
होम और जेल उन्होंने रखा है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन और खासकर जनसंपर्क विभाग उन्होंने रखा है। जनसंपर्क से सरकार की जो इमेज है उसको हमेशा बनाने का प्रयास किया जाता है, और साथ में जो भी सरकार की महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं उनको जन जन तक ले जाने का काम जनसंपर्क विभाग करता है। बिल्कुल। बजट के मामले में वो एक बार दूसरे विभागों के मुकाबले छोटा हो सकता है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण काम रहता है। इसके अलावा होम डिपार्टमेंट को लेके बड़ी आशंकाएं जताई जा रही थी कि पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी या राष्ट्रीय महासचिव जो कैलाश विजयवर्गीय जी थे, उन दोनों में से किसी एक व्यक्ति को मौका देगा। तो यहाँ भी देखने को मिला है कि जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने डॉक्टर मोहन यादव पे ही भरोसा जताया। हालांकि विभाग मुख्यमंत्री अपने पास रखते हैं या नहीं रखते हैं, ऐसे ये नहीं कह सकते कि दूसरे जो अन्य नेता हैं उनका उपयोग नहीं है या वो उतने बुद्धिमान नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक तरीका होता है गवर्नमेंट का काम करने का, और हमने देखा है हमेशा से कि जितने भी मुख्यमंत्री अभी तक आए हैं वो उनमें से लोग अपना अपना हिसाब से अपने विभाग अपने आप रखते हैं। धर्मिष्ठा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अपने अपने हिसाब से अपने विभाग रखते हैं। मिश्रा जी, एक चीज और जानना चाहूंगी कि यहाँ पर जो मंत्रिमंडल के अंदर जो विभागों का बंटवारा हुआ है, लगता है कि अनुभवों को तो महत्व दिया है लेकिन नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। जी बिल्कुल, अनुभव और नए चेहरों का दोनों का संतुलन है। अब देखिए जैसे कि राव उदय प्रताप सिंह जो है, ये चेहरे मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए नए हैं, लेकिन ये इससे पहले संसद में अपनी सेवाएं दे रहे थे, निर्वाचित सांसद थे। ठीक इसी तरह प्रहलाद जी भी हैं, वो तो पूर्व में भी रहे हैं। इसके अलावा नए चेहरों की बात करें जैसा आप कह रहे हैं, तो खासकर जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार या जो केवल राज्य मंत्री हैं, इनमें जो कुछ चेहरे हैं, जैसे एक चौंकाने वाला जो चेहरा है वो नरेंद्र शिवाजी पटेल का है। बिल्कुल, है ना। नरेंद्र शिवाजी पटेल पूर्व में मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे। उनको पहली बार मौका मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा, बहुत अच्छे सम्मानजनक तरीके से उन्होंने चुनाव जीता, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को चुनाव हराया, उनको जवाबदारी मिली, ये चौंकाने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। यही जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जो एक प्रयोग जो कर रही है भारतीय जनता पार्टी, आज हम फोन पर आपसे जुड़े हैं, इससे पहले जब आप लोगों के चैनल की डिबेट में हम बैठे तब भी हमने कहा भारतीय जनता पार्टी ने थर्ड रो के लिए काम करना शुरू कर दिया चुनाव के परिणाम आने के बाद। जबकि चुनाव के परिणाम आने से पहले मेरा ही वक्तव्य था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं थर्ड रो जो उनकी है, जो तीसरी पीढ़ी है, उसको तैयार करने में कहीं ना कहीं पीछे रह गई। लेकिन चुनाव के परिणाम आने के बाद जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंत्रिमंडल में जो सामंजस्य बनाया है और नए चेहरों को मौका दिया है, चाहे उसमें पहली बार के विधायक हों, दूसरी बार के हों, तीसरी बार के हों, कहीं ना कहीं इसमें काफी चीजों का बैलेंस किया गया है। कहीं जातिगत बैलेंस किया है, कहीं क्षेत्रीय बैलेंस किया है। मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण 29 लोकसभा सीटें हैं आगामी चुनाव को लेके, जो 2024 में होने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरनल जो प्लान है, जो उनका खुफिया प्लान है, उसमें खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार और राजस्थान, ये बड़े 5 ऐसे राज्य हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करना चाहती है। अभी भी मध्य प्रदेश में एक छिंदवाड़ा की सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में, जहां से पहले हम कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ लड़ते थे, फिर पिछले चुनाव में उनके पुत्र नकुलनाथ वहां से सांसद निर्वाचित हुए। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस प्लान पे काम कर रही धर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि इस बार छिंदवाड़ा भी आसान होने वाला नहीं है कांग्रेस के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, सही कहा आपने कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पास लोकसभा की 28 सीटें हैं, बावजूद इसके वो 29वीं सीट के पीछे लगे हुए। लेकिन यहाँ अगर मैं थोड़ी सी आपकी राय जानना चाहूंगी कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस वो 28 सीट जीतने के लिए क्या कुछ प्रयास कर रही है, वो धरातल पर फिलहाल कुछ नजर नहीं आ रहा। अब देखिए, कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन धर्मिष्ठा जी जो करा चुनाव के परिणाम आने के बाद मध्य प्रदेश के, उन्होंने एक युवा चेहरे जितेंद्र जीतू पटवारी को मौका दिया। पूर्व में जीतू पटवारी मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा वो पूर्व में विधायक भी रहे हैं, और जो 15 महीने की कांग्रेस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में 2018 में बनी थी, तब उनको एक महत्वपूर्ण विभाग दिया गया था, उच्च शिक्षा विभाग, और उनको सीधे कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो उच्च शिक्षा विभाग के भारतीय जनता पार्टी में जो मंत्री थे डॉक्टर मोहन यादव, वो आज मुख्यमंत्री हैं। तो भविष्य में ऐसे कयास भी लगाए जा रहे हैं कि भविष्य में कांग्रेस ने अपना चेहरा स्पष्ट कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भविष्य के लिए कांग्रेस ने जीतू पटवारी को अपना चेहरा स्पष्ट किया है। वो एक युवा हैं, उनके कंधे मजबूत हैं, जमीनी नेता हैं,
किसान पृष्ठभूमि से वो आते हैं, उनका मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राजनीति में एक लंबा योगदान भी है और उनका अनुभव भी है। तो लेकिन अभी जिस प्रकार के हालात हैं जिनसे उनको जूझना पड़ रहा है, इस पे भी अगर हम चर्चा कर लें तो कोई मुझे लगता है दिक्कत की बात नहीं होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता कमलनाथ, जो कि दिल्ली में भी कांग्रेस में वरिष्ठों में गिने जाते हैं, उन्होंने 2018 में पीसीसी का दायित्व संभाला, शायद मई के महीने में, और केवल 6 महीने की उनकी मेहनत रंग लाई और मध्य प्रदेश में लंबे 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस की वापसी हुई। लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा कि वो अपनी सरकार 15 महीने ही चला पाए। उनके आंतरिक अंदर, उनके भीतर, उनके संगठन में, उनकी सरकार में जिस प्रकार का असंतोष बाहर निकल के आया, जिसका नतीजा ये हुआ कि किसी जमाने में कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर दिया। उनके साथ में 2 दर्जन लोग चले गए कांग्रेस छोड़ के, कांग्रेस अल्पमत में आ गई और 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य विधायकों की मदद से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बना ली। उसके बाद पुनः प्रयास किया, कमलनाथ जी के हाथों में ही भागदौड़ पूरी दे रखी थी केंद्रीय नेतृत्व ने कांग्रेस के। उन्होंने जमकर प्रयास किया और नो डाउट, मुझे इस बात को कहने में कोई भी संकोच नहीं है, मध्य प्रदेश में लंबे अंतराल के बाद संगठन में मेहनत करने का काम कमलनाथ ने किया। उनकी आयु को उन्होंने आड़े नहीं आने दिया। अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो कोर वर्कर है, जो कार्यकर्ता है, अब वो कितना कांग्रेस संगठन से जुड़ पाया, ये सोचने की बात है। क्योंकि कई सारी उन्होंने ड्राइव शुरू करी थी, लेकिन कांग्रेस का जिस प्रकार का पैटर्न रहा है, कांग्रेस क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, तो वहां पे कार्यकर्ताओं का तो लंबा हुजूम रहता है, लेकिन उन पे नियंत्रण और अनुशासन और उनके हिस्से में जो काम आना चाहिए उसको सही तरीके से नहीं किया जाता है। ये एक बड़ा कारण है। तो अभी जीतू पटवारी के सामने मुझे लगता है बहुत लंबी और बड़ी चुनौती है, क्योंकि देश को इस वक्त नरेंद्र मोदी जी जैसा एक स्थायी चेहरा नजर आता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। हालांकि भविष्य के गर्त में क्या है तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन जिस प्रकार का भारत में देश के भीतर इस वक्त जो माहौल है, भारतीय जनता पार्टी की जो सक्रियता है और जो विपक्षी दल हैं, ज्यादातर दल तो देखिए अपने अपने स्टेट तक सीमित है। केवल और केवल मुख्य विपक्षी दल में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, जो पूरे देश में 50 वर्षों तक उन्होंने राज किया है और आज कहीं ना कहीं उनका संक्रमण काल जैसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन उनके पास एक अच्छा लोकप्रिय चेहरा है राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी वाड्रा का है। लेकिन कांग्रेस की जो मुझे व्यक्तिगत जो समस्या नजर आती है, जो जिस गठबंधन के साथ कांग्रेस जिस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, देश को वर्तमान समय में जैसा इस वक्त जो मैंडेट आ रहा है, आप मैंडेट देखिए, 2014 का केंद्र का मैंडेट देखिए, 2019 का मैंडेट देखिए, आप मध्य प्रदेश का 2023 का मैंडेट देखिए, राज्य सरकारों का मैंडेट देखिए, केंद्र का, जनता स्पष्ट बहुमत दे रही है। कहीं त्रिकोणीय स्थिति नहीं है। केवल मध्य प्रदेश का एक अपवाद हम 2018 का कह सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त जो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को पूरे देश में अपने संगठन को मजबूती देना चाहिए और पूरे देश में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। भले हार हो या जीत हो, वो एक अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, देश और दुनिया की एक वक्त में सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी। भले आज भाजपा देश और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को जमीन में जनता के पास जाना पड़ेगा। जो विपक्ष की जो भूमिका होती है उसको निभाना और सीखना पड़ेगा। हमने देखा सदन में भी कांग्रेस की भूमिका कमजोर नजर आती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि कांग्रेस की भूमिका यहाँ पर कमजोर नजर आ रही है। उसी का लाभ सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। अगर तीनों राज्यों की भी बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में अच्छे खासे बहुमत से सीटें हासिल की है और अपनी सरकार बनाई। 2 राज्य कांग्रेस से छीने जा चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को अब जागने की जरूरत है। यहाँ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो ये जो बंटवारा किया गया है विभागों का, ये भी क्या लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया गया है मिश्रा जी? अब देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। पहला पहलू तो निश्चित ही लोकसभा का जो आगामी चुनाव है उसमें जो संभाग और क्षेत्र का जो एक संतुलन होना चाहिए और साथ में जो जातियों का संतुलन होना चाहिए, उसको भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने बाखूबी निभाया है। और जो उनका केंद्रीय नेतृत्व है भाजपा का, उसने भी
मध्य प्रदेश के संगठन को जो काम दिया था, जी बीडी शर्मा इस टाइम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए और जी उनका पूरा संगठन, तो उसका कहीं ना कहीं हमको स्पष्ट नजारा भी देखने को मिलता है। क्षेत्रीय संतुलन, जातियों का संतुलन, आयु का संतुलन, अनुभव का संतुलन, बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर मोहन यादव के पास 4-5 बहुत बड़े चेहरे हैं, जिसमें जी कैलाश जी हैं, प्रहलाद जी हैं, राजेंद्र जी शुक्ला जी हैं, जगदीश देवड़ा जी हैं। ये सब अनुभवी लोग हैं और ये इन्होंने लंबे वक्त तक काम किया है सत्ता में, संगठन में, और ये बिल्कुल क्षेत्र के अपने अपने क्षेत्रों के लोकप्रिय लोग हैं। जी इनके पास तमाम तरह का अनुभव है, तो ये कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव के काम आने वाला है। इसके अलावा आप देखिए युवाओं का संतुलन, कई सारे युवा चेहरों को मौका दिया है। महिलाओं को इस बार बहुत प्राथमिकता दी है मध्य प्रदेश में भारतीय जी जनता पार्टी ने अपनी सरकार में। राजधानी भोपाल से निर्वाचित होती है कृष्णा गौर, जी उनको स्वतंत्र प्रभार का मंत्री बनाया गया। इसके अलावा आदिवासी बेल्ट से भी महिलाओं को लिया गया है। बिल्कुल राज्य मंत्री राधा सिंह को बनाया गया है, भूरिया मैडम को बनाया गया है। इसके अलावा तमाम तरह का जो एक बैलेंस होना चाहिए, जी वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और अभी तो देखिए शुरुआत है, अभी तो सही तरीके से सरकार ने अब काम करना देखा जाए तो शुरू किया है। बिल्कुल और नए साल में, क्योंकि अभी 2 दिन ही हुए हैं विभाग बटे हुए, जी तो नए साल में अब आज या कल से काम शुरू कर दिया होगा मंत्रियों ने, बिल्कुल या कर देंगे। तो मुझे लगता है कि भाजपा का संतुलन है, लेकिन अब इसमें गौर करने वाली बात जो है धर्मिष्ठा जी, जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लगातार 18.5 सालों से काम कर रही है। बिल्कुल बीच के 15 महीने अगर हटा दिए जाएं तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है गुड गवर्नेंस देने की, जी जिसकी तमाम तरह की बातें और कोशिशें की जा रही हैं। शिवराज सिंह चौहान जैसे संवेदनशील नेता मिलना मध्य प्रदेश के लिए मुश्किल बात है। डॉक्टर मोहन यादव जी को अपनी एक खुद की अलग लकीर खींचना है, बिल्कुल क्योंकि उनके सामने प्रदेश नहीं देश का एक बहुत बड़ा चेहरा उन्हीं की पार्टी का शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए कार्यों को आगे भी ले जाना है, नए कार्यों को भी उन्हें शुरू कराना है, बिल्कुल चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे उद्योग की बात हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य की बात हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात हो। मध्य प्रदेश में इस वक्त जो चुनौती सबसे बड़ी है राज्य सरकार के लिए, वो है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना लोकसभा चुनाव और उसके आगे तक। इसके अलावा जैसे अभी हम देख रहे हैं कि कोविड के नए नए वेरिएंट्स बार बार आ रहे हैं, बिल्कुल तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य विभाग की सेवाएं बहुत मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल जिस प्रकार से हमने देखा मध्य प्रदेश में डॉक्टर प्रभुराम चौधरी पूर्व में मंत्री थे इस विभाग के, इस बार जी उनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन का आकलन है कि किस व्यक्ति ने कैसा काम किया बिल्कुल या नहीं किया। चेहरे बहुत सीमित ही रिपीट हुए हैं। बिल्कुल कई लोग तो बॉर्डर पे आके, और मुझे बिल्कुल गुरेज नहीं है कहने में कि बिल्कुल कई बिल्कुल जगह से मतलब जो संरक्षण प्राप्त होता है बड़े जी नेताओं का, जी कहीं ना कहीं उसका भी छोटा मोटा असर इस मंत्रिमंडल में देखने को मिला। बिल्कुल तो काफी युवा चेहरे हैं, अनुभवी चेहरे हैं। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत हों, बेहतर हों, जो भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय की बात करती है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जी पहुंचने की बात करती है, तो वो जब ही सपना साकार होगा जब अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति, यदि वो किसी कतार में खड़ा है, चाहे वो अस्पताल की कतार हो, चाहे स्कूल कॉलेज की कतार हो, या बस स्टॉप की कतार हो, या राशन की दुकान की कतार हो, बिल्कुल या अन्य किसी बैंक के लोन की कतार हो, या जी कोई और सुविधाएं हो जो सरकार की जो जिम्मेदारी होती है देने की, जी वहां पे अगर वो अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति तक वो सेवाएं बहुत आसानी से, सुलभ और सरल तरीके से अभी पहुंच रही हैं, जी और उनको भ्रष्टाचार का सामना नहीं करना पड़ रहा है, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है, तभी सरकार का जो सोच है, जी सरकार जिस पे काम करना चाह रही, तब वो पूरी होगी। हालांकि मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस ओर अपने प्रयास भी शुरू किए हैं। बिल्कुल हमने देखा चाहे पटवारियों का मामला हो या अन्य जो जोन वाइज वो मीटिंग्स ले रहे हैं, जिस जी प्रकार के वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और जी स्ट्रिक्ट निर्देश देते हुए दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है धर्मिष्ठा जी जी कि जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है मध्य प्रदेश की, बिल्कुल जो लंबे समय से अपने स्वर्णिम काल में जी रही है 18.5 सालों से, जी बहुत ही मतलब मैं कहूंगा इतने
रिलैक्सिंग मोड में प्रशासनिक व्यवस्था मध्य प्रदेश की है, बिल्कुल जिसको अब दुरुस्त करने की, जिसकी सर्जरी करने की डॉक्टर मोहन यादव को जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों को आगे लाना होगा जो लंबे वक्त से लूप लाइन में वो बिल्कुल योग्य है। मैं ये नहीं कहता वर्तमान में जो लोग हैं वो योग्य नहीं है, बिल्कुल लेकिन ऐसे और भी योग्य लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं दरकिनार करा हुआ है या लूप लाइन में वो डले हैं। जी तो डॉक्टर मोहन यादव को, ऐसे लोगों को, युवाओं को आगे लाना पड़ेगा जिनकी एनर्जी लेवल ज्यादा हो, जिनकी योग्यता औरों से बेहतर हो, जिनकी बिल्कुल दूरगामी सोच हो, जिनकी जनता से जुड़ा हो। देखिए, जब तक जनता से केवल राजनेता की जुड़े रहने की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल अधिकारियों की भी धर्मिष्ठा जी, चाहे वो जिले का कलेक्टर हो, एसपी हो या अन्य कोई छोटे बड़े पदाधिकारी हो, ये सब बिल्कुल जनता की सेवा के लिए। बिल्कुल अगर बिल्कुल इनको सरकार का योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, लॉ एंड ऑर्डर बनाना है, प्रशासनिक व्यवस्था भी रखना है, तो जनता के बीच में जाना पड़ेगा। बिल्कुल केवल राजनीतिक दलों के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का काम नहीं है जनता के बीच में जाने का। बिल्कुल ये एसी दफ्तरों में बैठना छोड़ना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा, जनता की समस्या सुनना पड़ेगी, वहीं निदान कराना पड़ेगा। और हमारे देश को खासकर जो एक दीमक जो चाट रही है भ्रष्टाचार की, जिस पे जी एक हद तक नरेंद्र मोदी सरकार ने नियंत्रण करने का प्रयास शुरू किया है, जी तो वही चीज अगर मध्य प्रदेश में, मैं तो कहता हूँ ये टास्क है डॉक्टर मोहन यादव जी की। बिल्कुल उनको मध्य प्रदेश में पारदर्शी व्यवस्था देने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल जो दूर दराज के इलाके हैं, जो आदिवासी अंचल हैं, जो ग्रामीण अंचल हैं, जो आज भी पीने का साफ पानी के लिए तरस रहे हैं, सरकार की बिल्कुल करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं अभी भी अंत्योदय की स्थिति में नहीं आई है कि वो अंतिम बिल्कुल पंक्ति के व्यक्ति को मिल रही है। बिल्कुल बहुत सारी बातें हैं, राजधानी हो या कितने भी बड़े शहर हो, जी या ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, जी लॉ एंड ऑर्डर बहुत बड़ा मुद्दा है, प्राइवेट निजी स्कूलों की जो मनमानी है, निजी कॉलेजेस की जो मनमानी है, निजी हॉस्पिटल्स की जो मनमानी है, जी प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन उनकी मनमानी पे भी तो कंट्रोल करना बिल्कुल सरकार का काम। बिल्कुल तो ये कौन करेगा? ये नियंत्रण केवल अकेले डॉक्टर मोहन यादव नहीं कर पाएंगे। उनकी कैबिनेट, उनकी पूरी सरकार, उनकी पार्टी, उनका संगठन और मध्य प्रदेश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, बिल्कुल ये सब इनको मिलके करना होगा। जनता 2.5 साल कोविड का एक बड़ा फेज पार करके आई है। बिल्कुल कितना खतरनाक फेज था, हमने देखा, मीडिया ने दिखाया। लोग पैदल मीलों चले गए, बिल्कुल 500-500 किलोमीटर, 1000-1000 किलोमीटर। बिल्कुल तो आज जो आर्थिक स्थिति है खासकर मध्य प्रदेश में लोगों जी की, उसको मजबूत करना है। केवल शासकीय वेलफेयर की योजनाएं उपलब्ध करा देने से, राशन दे देने से या पॉकेट में महीने में कुछ पैसे डालने से धर्मिष्ठा जी, सरकार संतुलन की स्थिति में मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल आएगी। लोगों को व्यक्तिगत रूप से रोजगार के माध्यम से या अन्य व्यवसायों में उनको सहूलियत मिले, उसमें आगे सरकार को आना पड़ेगा और खुद बिल्कुल जनता को भी अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा धर्मिष्ठा बिल्कुल जी। हम बिल्कुल सही देख रहे कहा हैं बाजार में कितना, आप खाद्य पदार्थों में देखिए जी मिलावट है, बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल सही कहा इसमें मिश्रा जी जनता जो आपने। है उनको भी आगे आना पड़ेगा। बिल्कुल मिश्रा जी। जी सही कहा आपने कि डॉक्टर मोहन यादव के सामने अभी चुनौतियां बहुत सारी, सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने है कि शिवराज जी ने जो अपनी छवि बनाई है, उस छवि के आगे अपनी एक छवि बनानी है, प्रशासनिक अमले को टाइट करना है और मध्य प्रदेश में अगर सुशासन लाना है तो उन्हें अभी बहुत मेहनत करनी होगी। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारों का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को उनके अनुभव के आधार पर विभाग का बंटवारा किया गया है। वहीं अगर हम बात करें वित्तीय प्रबंधन का, दारोमदार फिर जगदीश देवड़ा के ऊपर रहेगा और शिवराज सरकार में भी देवड़ा ने किसी विभाग को राशि का संकट नहीं आने दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बार बहुत मजबूत स्थिति में हैं, कई मजबूत विभाग उन्होंने अपने पास रखे हैं, तो मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव की चलेगी, उनके आगे किसी दिग्गज नेता की नहीं चलेगी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।